अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुर्ल उस्मान सीरीज़ के तमाम नाजरीन के लिए एक नई वीडियो में नई मालूमात लेकर हम आपके चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उस्मान बे मंगोल कमांडर लोगान को ख़त्म करने के करीब थे, लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अलजाद खान की बेटी के आगमन ने कहानी की दिशा ही बदल दी है। आने वाला ट्रेलर धमाकेदार होने के साथ साथ कई अहम सवालों से भरा हुआ था, जिनके बारे में फैंस जानने के लिए बेताब हैं। यह भी देखने लायक होगा कि उस्मान बे की हिमायत के लिए कौन सा नया गठबंधन बनने जा रहा है। क्या अब उस्मान बे अपने कबीले को छोड़कर शहर की ओर हमेशा के लिए रुख करेंगे? इसके अलावा नया बजंती कमांडर कब सीरीज में शामिल होगा? क्या आने वाले एपिसोड में सोफिया अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी और हलीमा हमेशा के लिए अपने वालिदैन से मिल पाएगी? क्या फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का समय आ चुका है? अलजात खान की बेटी ने अपने बेटे के लिए उस्मान बे की बेटी फातिमा खातून का रिश्ता मांग लिया है। अब सवाल यह है कि इस पर उस्मान बेवे का क्या रिएक्शन होगा। इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें और कुर्ल उस्मान सीरीज से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुर्ल उस्मान सीरीज की यह रोमांचक दास्तान फैंस को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। तुर्कों को कोई भी दुश्मन झुका नहीं सकता और पिछली किस्त में उस्मान बे की बनाई हुई रणनीतियां पूरी तरह कामयाब होती नजर आईं। लेकिन अब मंगोल पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर इन जमीनों पर लौट आए हैं। मंगोल कमांडर लोगान अलजात खान से ताकत मांग कर आया था और अब तबरेज से अलजात खान की बेटी अपने बेटे के साथ इन जमीनों पर आ पहुंची है। उस्मान बे, जो अपने कबीले को दोबारा हासिल करने की तैयारी पूरी कर चुके थे, उन्हें अब बागी तुर्क सरदारों का भी समर्थन मिलने लगा था। मगर जैसे ही अलजात खान की बेटी ने कबीले पर कब्जा जमाया, हालात बदल गए। उस्मान बे एक के बाद एक मंगोलों को खत्म करने की योजना बना रहे थे और वे लोगान की गर्दन उतारने के करीब थे कि तभी अलजात खान की बेटी भारी तादाद में मंगोल सैनिकों के साथ उनके सामने आ गई। पहले ही मंगोलों के साथ हुए भीषण युद्ध में उस्मान बे अपनी अधिकांश ताकत खो चुके थे और अब एक बड़ी फौज का सामना करना उनके लिए कठिन हो गया है। इस हालात में उस्मान बे अपने दुश्मनों के लिए गुप्त जाल बिछाने लगे हैं। उनकी रणनीतियां इतनी मजबूत होती हैं कि कोई भी दुश्मन उनसे बच नहीं सकता। एक तरफ उन्होंने लोगान को पकड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ बाला खातून ने सोफिया को भी दबोच लिया। सोफिया, जो एक बेहद चालाक दुश्मन है, बार बार हलीमा का सहारा ले रही है ताकि अपनी जान बचा सके। मगर अब उसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हलीमा की धुंधली यादें लौटने लगी हैं। उसे अब आगे से अपनी याददाश्त मिटाने वाली दवा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद बाला खातून, जिसने सोफिया को पकड़कर एक गुप्त कबीले में रखा है, हलीमा की मदद से सोफिया को फरार करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हलीमा खुद सोफिया को उसके किए हुए तमाम अपराधों की सजा देगी। सोफिया की गर्दन कबीले में ही उतारी जाएगी। दूसरी ओर एक नया बाजंती कमांडर भी बरसा की तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जब उस्मान बे मंगोलों को हराने में कामयाब हो जाएंगे, तब उनका सामना बाजंतिनियों से होगा। सीरीज में एक और बड़ा मोड़ तब आएगा जब हमें यूसुफ बे की शहादत देखने को मिलेगी। यह शहादत भी मंगोलों के हाथों ही होगी। दूसरी ओर अलजाद खान की बेटी द्वारा अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता मांगने पर फातिमा खातून को गहरा झटका लगा है। उसने इस हालात के बारे में यूसुफ बे को बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि यूसुफ बे एक बहादुर योद्धा हैं और फातिमा खातून उन्हें पसंद भी करने लगी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उस्मान बे खुद मंगोलों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, तो यूसुफ बे इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? यूसुफ बे ने फातिमा खातून को अपने प्यार का यकीन दिलाते हुए कहा है कि मंगोलों को अगर उसे पाना है तो पहले उसकी लाश से गुजरना होगा।
लेकिन फैंस के लिए एक बड़ा झटका यह होगा कि फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब सीरीज में यूसुफ बे की शहादत का समय आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या फातिमा खातून की शादी मंगोलों में होगी? इस ऐतिहासिक घटना पर नजर डालने से पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उस्मान बे किसी भी सूरत में अपनी बेटी को मंगोलों को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने कभी अपने दुश्मनों को टैक्स तक नहीं दिया, तो बेटी देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतिहास के अनुसार फातिमा खातून की शादी एक ताकतवर तुर्क सरदार के बेटे से हुई थी। इस शादी को अगले सीजन में दिखाया जाएगा। कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि कुर्ल उस्मान सीरीज का छठा सीजन तय समय से पहले खत्म किया जा सकता है। यह खबर सुनकर फैंस काफी मायूस हैं, क्योंकि इस सीजन में अब तक उस्मान बे की कई महत्वपूर्ण जीत को नहीं दिखाया गया है। हालांकि यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस सीजन में बड़ी जंग और जीत देखने को मिलेंगी, लेकिन सीजन के खत्म होने की खबरें भी हैरान करने वाली हैं। संभवतः इस सीजन का समापन बरसा के महासर पर होगा, क्योंकि उस्मान बे अभी बहुत कमजोर हो चुके हैं और किसी बड़ी जीत के लिए उन्हें पहले अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा। इसके लिए कुछ पुराने तुर्क सहयोगियों की वापसी भी जरूरी होगी। बरसा की जीत ऐतिहासिक रूप से देखें तो तुर्गस बे और कौसस बे की भूमिका इसमें बेहद अहम रही थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि सीजन का अंत किन घटनाओं पर होगा। एक और अलजाद खान की बेटी के आगमन के बाद मंगोल कमांडर लोगान की मौत का समय करीब आ चुका है। लोगान और लबाई के खात्मे से पहले ही हम सोफिया की भी मौत देख सकेंगे। अंततः यह देखना दिलचस्प होगा कि सीरीज में किस पुराने ऐतिहासिक किरदार की वापसी होती है। व्यूअर्स, आप किस किरदार को वापसी करते देखना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Hi, Matt. Hi, Matt. Oh. Nolo. Where do I let you? Oh, sanay na mo. Sanay na, Bob. No, I let you versa. Bu oyun day. What?